सुप्रभात बच्चों। पहली कक्षा में आप लोगों ने वर्ण विचार में स्वर के बारे में जाना। आज हम भाग 2 व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो व्यंजन है वो क्या है? स्वर रहित को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? हलंत लगाते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ स्वर जोड़ देते हैं तो ये हलंत नहीं लगता, तब यह पूरी तरह से व्यंजन तैयार हो जाता है। और इनकी संख्या जो है कुल मिला के 33 है। व्यंजन के बच्चों 3 भाग है। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कैसे है बच्चों? यानी स्पर्श व्यंजन यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग स्थानों का जब स्पर्श कराती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 27 है। इन्हें 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो कौन सा है? ट वर्ग में 7 तथा बाकी के प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ट वर्ग में क्या है? 7 आते। जैसे कि ये जो ड और ढ है, ये और एक आता है बच्चों जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ रहता है। तो कुल मिला के ये जो ट वर्ग इसमें 7 आते हैं और बाकी के इसमें 5-5 आते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरा स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ये कौन कौन से हैं? य है, र, ल, व। देखो बच्चों, जब आप इसका उच्चारण करते हैं य, र, ल, व, यानी यह मुख के अंदर ही क्या है? मध्य भाग से उच्चारण होने वाले अक्षर हैं। ऊष्म व्यंजन इन वर्णों का इनका उच्चारण करते समय श्वास मुख से रगड़ खाकर निकलती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो वायु है और जो हवा है वो क्या है? एक तरह से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है एवं ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो मुख से एक क्या है? गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। जब हम इसका उच्चारण करते हैं एक गर्म हवा हमारे मुख से निकलती है और क्या है? घर्षण करती हुई बाहर आती है। इसके बाद आता है बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? ये 3 व्यंजनों के अलावा ये संयुक्त व्यंजन है, यानी 2 विभिन्न व्यंजनों को यानी 2 विभिन्न वर्णों के मेल से जो अक्षर बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके वर्णों की संख्या क्या है? 4 है। कौन कौन सी है? क्ष, त्र, श्र, ज्ञ। तो जब क और श को मिलाते हैं तो क्ष अक्षर तैयार हो जाता है। उसी तरह त प्लस र को जब मिलाते हैं तो त्र अक्षर तैयार हो जाता है। श और र को जब मिलाते हैं तो श्र बनता है। ज और य को मिलाने से य कौन सा है? ज्ञ अक्षर तैयार हो जाता है। तो इस तरह कुल मिला के ये 4 अक्षर है जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आप गौर से देखो बच्चों, जो पहला अक्षर है इस पे हलंत लगा हुआ है, लेकिन जो दूसरा अक्षर है ये क्या है? इसमें स्वर लगा हुआ है, यानी ये स्वर, इस पे स्वर नहीं है और इस पे स्वर लगे हैं, जिसके वजह से क्या है? ये पूरे अक्षर तैयार हुए। इनका उच्चारण मिलावट होता है, मिक्स होता है। क और श का उच्चारण होता है। क को हम ज्यादा जोर नहीं देते लेकिन श पे आता है, इसलिए क पे हलंत लगा है। इसके बाद आता है बच्चों द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी क्या? संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या फर्क है?
संयुक्त व्यंजन में हम दो वर्णों को मिला के एक व्यंजन तैयार करते हैं, लेकिन द्वित्व व्यंजन में क्या है, जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कच्चा, धक्का, पत्ता, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों का प्रयोग भी एक साथ किया जाता है। इनमें एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है, जैसे कष्ट मुक्त। यहाँ पे आप देखते हो ये पूरी तरह अक्षर तैयार है और ये क्या है, हलंत लगा हुआ आधा अक्षर है, यानी इस पे स्वर नहीं जुड़ा है। जहाँ आप देखते हो ये जो अक्षर लगते हैं इन पे स्वर नहीं लगा हुआ रहता है, हलंत लगा हुआ रहता है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो इस तरह लिखाया जाता है, तो इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों कैसे है, जो वर्णों का उच्चारण जो स्थान है क्या है, हमारे मुख के अलग अलग भाग से उच्चारण किया जाता है। जैसे नासिका से, नाक से, दंत से जब हम उच्चारण करते हो तो दांत का क्या है, टच होते हैं। जब हम वो अक्षर उच्चारण करते हैं, ओष्ठ यानी होठ टच होते हैं, कंठ, तालु, मृधा, इस तरह क्या है हमारे मुख के अलग अलग भागों से क्या है यह उच्चारण होते हैं। तो इसे हम क्या है, ये उच्चारण के स्थान है। वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, यहाँ पे दिया गया है। कंठ, तालु, मृधा, दंत, नासिका और ओष्ठ। इन सभी से क्या है, जीभ क्या है एक दूसरे को टच करते हैं, कभी कभार जीभ दांत को टच करते हैं, कभी कभार जब हम अक्षर को उच्चारण जैसे प को उच्चारण करते वक्त क्या है, हमारे दांत टच नहीं होते, लेकिन हमारे जो होंठ है एक दूसरे से टच हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, ये जो एक वर्ण है वो अलग अलग तरह से उच्चारण किया जाता है। वर्णों के भेद, वर्णों के भेद कौन से हैं, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर क्या क्या है, अघोष और सघोष। तो अघोष में क्या है, क, ख, च, छ, और सघोष में क्या है, ग, घ, ज, झ। तो इस तरह इनको बांटा गया है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण तो कौन कौन से हैं, क यानी जो पहला अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है बच्चों, क के बाद क्या आता है, ख, तो ये महाप्राण, यहाँ पे हमारा उच्चारण क्या होता है, जोर होता है। उसके बाद आता है तीसरा अक्षर ग, अल्प प्राण, घ महाप्राण, च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ज अल्प प्राण और झ महाप्राण। इस तरह क्या है, बाकी के अक्षरों का भी इस तरह उच्चारण किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने वर्ण विचार में यह जाना कि व्यंजन में कितने भेद है और वह स्वर रहित रहने से उसके नीचे क्या लगता है, हलंत लगता है, और व्यंजनों को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कौन कौन से भाग से निकलते हैं, ये हम लोगों ने जाना। तो आप लोगों को पता चला क से हमारे कंठ से कौन से आवाज आती है, कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, दंत से कौन से किए जाते हैं। इस तरह आप लोग अगर आप अपने व्यंजनों को घर पे उच्चारण करोगे तो अपने आप पता चलेगा कि हम कंठ से कौन से का अक्षर को उच्चारण करते हैं, नासिका से, होठ से और दंत से। तो इन आपको वो वर्ग पता चल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम नया पाठ लेके आएंगे। धन्यवाद।